हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले आज के दिन बहुत सारी इंपॉर्टेंट खबरें हम लोग को देखने को मिली है। कुछ सेक्टर के हिसाब से देखने को मिली है, कुछ डायरेक्ट स्टॉक से रिलेटेड देखने को मिल रही है। तो अगर आप मार्केट में हो तो ये सारी खबरें आप लोगों को पता होनी चाहिए, प्लस कुछ आपके डाउट्स भी होंगे तो वो भी सारी चीज़ें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को कवर कर लेते हैं, मतलब 4 खबरों को कवर करना है। तो खबर नंबर 1 के साथ यहाँ पे शुरुआत कर लेते हैं, किस सेक्टर से रिलेटेड है। तो अगर मोटा मोटी बात करें तो ये अल्टीमेटली जो ये खबर है हेल्थ केयर की, अगर हम लोग बात करें, डायग्नोसिस सेक्टर की बात करें, मतलब फार्मा के अंडर ही हम लोग को ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। जैसे कि आपको पता ही है कि आपका कॉम्पिटिटर क्या करता है, उस हिसाब से आपको भी यहाँ पे अपने बिजनेस को मॉडिफाई यहाँ पे करना पड़ता है, डिसीजंस लेने पड़ते हैं। दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, फार्मा ये बहुत बड़ा सेक्टर है। एंड जैसे मैंने आपको कहा कि एक नॉर्मल टेस्टिंग की बात करें, हेल्थ चेकअप की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो इसमें भी बहुत बड़ा बिजनेस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे कुछ अनलिस्टेड प्लेयर की बात करें, जैसे कि टाटा 1mg की बात करें, तो इन्होंने अपने जो ये सारे टेस्टिंग से रिलेटेड जो चीज़ें, उनके दाम यहाँ पे बढ़ा दिए हैं। कुछ इसमें 10% बढ़ा दिए, कुछ इसमें 12% यहाँ पे बढ़ा दिए हैं। प्लस उसी के साथ साथ अपोलो 24 पीक की भी अगर हम लोग बात करें, 24/7 की, तो उन्होंने भी इसी चीज़ से रिलेटेड दाम यहाँ पे बढ़ा दी है। एंड इसी चीज़ के चलते दोस्तों अभी जो बाकी टेस्टिंग वाली जो कंपनियां हैं, ठीक है, वो भी अपने दाम यहाँ पे बढ़ाने पे मजबूर हो चुके हैं। मतलब ये एक अच्छी बात होती है क्योंकि आपका रेवेन्यू भी यहाँ पे बढ़ जाता है। कौन सी कंपनी को इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा इसी रिपोर्ट के चलते? तो मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, इस कंपनी को डेफिनेटली इसका फ़ायदा मिलेगा। देन थायरोकेयर की अगर हम लोग बात करें, इसको भी अच्छा खासा फ़ायदा मिलेगा। एंड डॉक्टर लाल पाथ लैब की भी अगर हम लोग बात करें, इसको भी इस न्यूज़ का फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। अगेन कहना चाहूँगा, अगर आप एक बिगिनर हो तो सिर्फ ऐसे खबरें सुन के अगर कोई भी स्टॉक को अगर आप यहाँ पे खरीदने के लिए जाओगे तो एकदम ये बेवकूफ़ी वाली चीज़ें होती है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी खबरें आती रहती है, आज के दिन भी 10 खबरें आ जाएगी। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? अच्छा, एक खबर अगर आपके सामने आ जाती है, उस चीज़ के चलते कुछ स्टॉक सामने आ जाते हैं, हाँ, उसके बाद आपको डीप एनालिसिस करनी होती है। वो एनालिसिस कैसे करनी है, इससे रिलेटेड ऑलरेडी मैंने दूसरा एक चैनल खोल के रखा हुआ है, फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके। सारी चीज़ें फ्री में बता के रखी हुई है कि क्या क्या पैरामीटर्स देखने होते हैं, शेयर का चार्ट पैटर्न से लेकर, उसी के साथ साथ शेयर होल्डिंग पैटर्न से लेकर, बिजनेस से लेकर बैलेंस शीट तक सारी चीज़ें स्टडी करनी होती है। एंड अकॉर्डिंगली डिसीजन लेना होता है। ऐसा नहीं कि कोई भी एक खबर आ गई और रैंडमली चले गए करके। ठीक है, और ये हर किसी सेक्टर में ये चीज़ें लागू होती है। ठीक है, तो इनमें अगर देखा गया तो कौन सी कंपनी कंपैरिजन के हिसाब से डिसेंट नज़र आती है अकॉर्डिंग टू मी, तो मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर लाल पाथ लैब थोड़ी सी डिसेंट है इन बाकी कंपनीज़ के हिसाब से। ठीक है, सेकंड नंबर की बात करें तो थायरोकेयर से बेटर थोड़ा मेट्रोपोलिस आ जाता है। थायरोकेयर थर्ड नंबर पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, बट नंबर 1 की अगर हम लोग बात करें, आप चाहो तो डॉक्टर लाल पाथ लैब को थोड़ा बहुत स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। कोविड के टाइम में भी आपको पता ही है, ज़बरदस्त इन्होंने पैसा छापा था। अगर मैं इसका 5 साल का चार्ट पैटर्न भी ओपन कर दूँ तो आप देख सकते हैं, ये देखिए RT-PCR टेस्ट के जरिए इतना मजबूत पैसा इन्होंने छापा था कि इसीलिए स्टॉक हम लोग को रॉकेट बनते हुए देखने को मिले थे। देन मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर भी आप देख सकते हो, रॉकेट की तरह भागा था क्योंकि RT-PCR टेस्ट कमाई इतनी हो चुकी थी। आप उनके नंबर्स जाके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। एंड थायरोकेयर की अगर हम लोग बात करें, ये भी टेस्टिंग करता था, बट इतना ज़्यादा हम लोग को तेज़ी यहाँ पे कंपैरिजन में ये बाकी 2 प्लेयर में देखने को मिला था, उतना नहीं देखने को मिला था। इसके पीछे का रीज़न भी पता है। थायरोकेयर जो एंटीजन टेस्ट हुआ करता था वो करता था, एंड एंटीजन से ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट टेस्ट हुआ करती थी, जो कि आपको एयरपोर्ट बाकी चीज़ों पे उसको वैलिडिटी मिली थी, वो थी RT-PCR। तो RT-PCR में मेट्रोपोलिस था, डॉक्टर लाल पाथ था, इसलिए उनने थायरोकेयर से ज़्यादा अर्निंग की थी। ठीक है, तो इस चीज़ के चलते अगर आपको स्टडी करना है तो डॉक्टर लाल पाथ लैब को आप चाहो तो थोड़ा डिटेल में स्टडी कर सकते हो। सेकंड कंपनी की अगर हम लोग बात करें, मतलब सेक्टर की बात करें, तो दोस्तों रियल इस्टेट, येस, इसकी चर्चा कम होती है एंड होनी भी चाहिए क्योंकि रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कोई ज़्यादा रिटर्न्स बनते नहीं है। बट फिर भी देखा गया तो ये भी एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस देने वाला सेक्टर है। लोगों की आमदनियां बढ़ रही है, टैक्स कलेक्शन के हिसाब से हमें ये सारी चीज़ें पता चल जाती है। एंड रियल एस्टेट की बात करें तो कुछ प्राइम लोकेशन तो आपको पता ही है, मुंबई की अगर हम लोग बात करें, दिल्ली की अगर हम लोग बात करें, बेंगलुरु की बात करें, पुणे की बात करें, ठीक है, ये कुछ ऐसे प्राइम लोकेशन है जहाँ पे रियल एस्टेट के दाम बढ़ते ही रहते हैं। एंड अगर हम लोग दिल्ली की रिपोर्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं Q1 में 15% जंप हाउसिंग प्राइस में देखने को मिली है। देन मुंबई की अगर हम लोग बात करें तो लगभग 11,000 के आसपास प्रॉपर्टीज रजिस्टर्ड यहाँ पे हो चुके हैं। मतलब इतना ज़्यादा सॉलिड परफॉर्मेंस रियल एस्टेट में भी हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड जैसे मैंने बीच में आपको कहा था कि डिमांड इतना सॉलिड है कि डिस्काउंट फेस्टिवल भी अभी स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, आप सभी लोगों को पता ही है, तो डिस्काउंट भी बहुत सारी रियल एस्टेट कंपनियां दे नहीं रही। क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि अट्रैक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी बहुत सारे कस्टमर उनके पास आ रहे हैं। एंड जैसे मैंने अभी आप लोगों को कहा कि फेस्टिवल का सीजन स्टार्ट हो चुका है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यस, फेस्टिवल का जो सीजन होता है तो उस शुभ मुहूर्त के ऊपर क्या कर लेते हैं, यस, जाके घर खरीदते हैं या फिर कोई और भी चीज़ें खरीदते, गाड़ी खरीदते होंगे। बट इसी चीज़ का फ़ायदा
रियल इस्टेट, अभी बात रियल इस्टेट की हो रही है तो रियल इस्टेट कंपनी को भी मिलते हुए देखने को जरूर मिलेगा। तो रियल इस्टेट में अगर मैं बात करूँ तो ऑलरेडी मैंने आपको सिखा के रखा है कि मैं पर्सनली 3 ही कंपनीज को स्टडी करता हूँ। एक है गोदरेज प्रॉपर्टीज, सेकंड है ओबेरॉय रियल्टी एंड थर्ड है लोधा बिल्डर्स। लोधा बिल्डर्स इसमें सबसे ज़्यादा रिस्की है, बट येस इसी में ही सबसे ज़्यादा अपसाइड के जाने के भी चांसेस देखने को मिल जाते हैं। अगर आपको सेफ्टी चाहिए तो फिर आप गोदरेज एंड ओबेरॉय रियल्टी को देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखा गया तो बहुत ही अच्छा खासा बिजनेस इनका देखने को मिल जाता है। ठीक है, लोधा में देखा गया तो रिस्क बहुत यहाँ पे ज़्यादा रहता है, बट इसके पीछे का लॉजिक भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मैं क्यों जाता हूँ करके। यस, पॉलिटिकली ये वेल कनेक्टेड भी है, तो इसका भी एक बेसिक फायदा इनको मिल जाता है एंड एक कॉर्पोरेट एक्शन का भी फायदा मुझे यहाँ पे मिल चुका है। सो ये थी सेकंड इंडस्ट्री, मतलब रियल एस्टेट के बारे में यहाँ पे बात की थी, तो इन स्टॉक्स को आप स्टडी कर सकते हो। देन दोस्तों आ जाते हैं यहाँ पे थर्ड इंपॉर्टेंट सेक्टर के और, एंड वो है एग्रोकेमिकल। यस दोस्तों, एग्रोकेमिकल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अभी भी देखा गया तो इसका डिमांड बहुत ही सॉलिड यहाँ पे रहने वाला है एंड सप्लाई अगर देखा गया तो थोड़ा सा कंस्टेंट ही है। मतलब अल्टीमेटली जो इससे रिलेटेड काम करने वाली कंपनी है उनके दाम आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। सो बढ़ते हुए दाम रहेंगे, बिजनेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका रेवेन्यू बढ़ेगा एंड ये एक्सटर्नल इशू है, तो इस चीज़ का फायदा हर किसी हम लोगों को जो एग्रोकेम से रिलेटेड काम करने वाली कंपनी इनको मिलते हुए देखने को मिलेगा। सो एग्रोकेम में भी देखा गया तो बहुत बड़ी लिस्ट है दोस्तों, जो कि आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हो, बट इसमें अगर देखा गया तो सबसे बेस्ट अगर कोई स्टॉक है तो वो रहता है पीआई इंडस्ट्रीज। यस, ये इसके पहले भी हम लोग यहाँ पे कवर कर चुके हैं। 50,000 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी है एंड उम्मीद से कई गुना ज़्यादा इन्होंने परफॉर्मेंस दिए। 5 साल में आप देख सकते हो दोस्तों लगभग 350% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स है। ठीक है, तो ये ऐसे नहीं बने हैं और ये आज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इसके पहले भी इन कंपनीज को मैं कवर करके रख चुका हूँ। सो जिन्होंने स्टडी करके अगर कोई शेयर खरीदा होगा तो उनको फायदा यहाँ पे मिला होगा। ऑब्वियसली ये कंपनी तभी नंबर 1 पे नहीं थी, नंबर 1 पे यूपीएल चलता था। ठीक है, बट आज ये यूपीएल को भी बीट करके पीआई इंडस्ट्री नंबर 1 पोजीशन पे यहाँ पे फिलहाल तो आज देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो अगर आप इसी सेक्टर में किसी कंपनी को स्टडी करना चाहते हो तो पीआई इंडस्ट्री को जरूर स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। शेयर होल्डिंग पैटर्न की भी अगर हम लोग बात करें तो 46% प्रमोटर के पास है, एफआईएस की बात करें तो 19-20%, डीआईएस की बात करें तो 23 से 24% के आसपास एंड पब्लिक की बात करें तो केवल 10% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है। अगर आपको जाना ही है एग्रोकेम में तो इस कंपनी को आप अपने रडार के ऊपर जरूर यहाँ पे रख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों न्यूज़ नंबर 4, जो कि आखिरी यहाँ पे न्यूज़ है एंड अलग अलग रिसर्च रिपोर्ट यहाँ पे आते रहते। तो ब्रोकरेजेस की अगर हम लोग बात करें तो अलग अलग ब्रोकरेजेस ने एक पर्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड टारगेट यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हायर लेवल का करके रखा हुआ है, जिसको मीडिया में भी कवर यहाँ पे किया जा चुका है, जो कि कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल सही बात है, बट फिर भी कुछ प्लस माइनस वाले पॉइंट आपको पता होनी चाहिए। कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है दोस्तों डाबर। यस, डाबर कैसी कंपनी है? एकदम ज़बरदस्त कंपनी है। 1 लाख करोड़ का इसका मार्केट कैप है, बट ये इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इतनी पावरफुल कंपनी नज़र नहीं आती है। अगर आप इसका ओवरऑल चार्ट पैटर्न देखोगे लेफ्ट टू राइट आपको डेफिनेटली ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगा, बट इसका एंगल अगर आप देखोगे तो इतना ज़्यादा नहीं है। बाकी कंपनी का एंगल देखोगे तो ऐसा सॉलिड हम लोगों को 35-40 डिग्री तक देखने को मिल जाता है। ये बहुत ही ऐसा मतलब जाएगा तो ऊपर, बट हाँ रेंगते जाएगा, भागते भागते नहीं जाएगा। तो ये बोरिंग टाइप का स्टॉक है, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। 5 साल में भी जो रिटर्न्स बनते हैं 20% के आसपास ही बनते हैं। तो इन दोनों स्टॉक्स को मैं एक बार कवर करता था। कौन सा? रिपोर्ट तो डाबर के जरिए, बट और एक कौन सा? यस, मैरिको भी अच्छी कंपनी है। अभी इनके लिए सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? इनका मार्केट शेयर बहुत बड़ा है, 80-80, 90-90% के मार्केट शेयर लेकर बैठे हुए। तो ये कंपनियां ग्रो होने से रिलेटेड और ज़्यादा स्कोप नज़र नहीं आता है। ठीक है, इनको तो अपना मार्केट शेयर को डिफेंड करना पड़ता है, तो इसीलिए ये कंपनी इतना मतलब ग्रोथ ही नहीं रहेगा तो स्टॉक भागेगा कैसे? ठीक है, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत इनकी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। अभी डाबर की अगर हम लोग बात करें तो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के जरिए बताया जा रहा है कि 16% का अपसाइड आएगा। डेफिनेटली हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं कि नहीं हो सकता है करके, बट येस ये एक ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से बात यहाँ पे हो गई कि ये शॉर्ट टर्म में यहाँ पे भाग सकता है करके। लॉन्ग टर्म में अगर देखा गया दोस्तों तो इतने चांसेस खास यहाँ पे बनते नहीं है। अच्छा, ये क्यों अच्छा कर सकता है परफॉर्मेंस? इसके पीछे का रीज़न क्या बताया है? तो बताया ये है कि अभी कंपनी के मीटिंग भी यहाँ पे हुई थी तो उन्होंने एक्सपांशन का प्लान यहाँ पे बताया हुआ है एंड उसमें अगर देखा गया तो इनके अलग अलग जो सेगमेंट देखने को मिल जाते हैं, टी फूड की बात करें, टूथपेस्ट की बात करें, बेबी केयर, हेयर ऑयल की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो उसमें ये और भी यहाँ पे एग्रेसिवली एक्सपांशन की बातें यहाँ पे कर रहे हैं। तो एक्सपांड करेंगे तो ऑब्वियसली ग्रोथ यहाँ पे बढ़ेगी एंड इसी चीज़ के चलते शेयर के प्राइस में भी थोड़ा बहुत हम लोग को वृद्धि देखने को मिलेगी। यही रिपोर्ट में सारी चीज़ें बता के रखी हुई है, बट इसी चीज़ को बस कॉपी करके फॉलो करके सुनकर अगर आप निवेश करोगे तो फिर यहाँ पे अटक सकते हो। अगेन कह रहा हूँ कि अगर आपको आपका पर्सनल व्यू उस कंपनी के प्रति पॉजिटिव होना चाहिए। डाबर कोई ख़राब कंपनी नहीं, जैसे मैंने कहा बहुत बड़ी कंपनी, शानदार कंपनी है, बट इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर देखा गया तो इतना अभी तक इन्होंने कुछ खास एवरेज रिटर्न्स कमा के नहीं दिए हैं। ठीक है, तो पैसा तो डूबेगा नहीं, बट बहुत सॉलिड पैसा बनेगा भी नहीं, ये भी पॉइंट हम लोग को देखने को मिल जाता है। तो रिपोर्ट पढ़ते वक्त ये भी पॉइंट को आप लोगों ने ज़रूर कंसिडर करना चाहिए।
सो आशा करता हूं दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट खबरें थी जो कि आपको पता होनी चाहिए शेयर बाजार में। इवन दो वो शेयर्स आपके पोर्टफोलियो में ना भी रहे, फिर भी अपडेट आपको पता होना चाहिए कि आजू बाजू में यहाँ पे एक्जैक्टली क्या चल रहा है करके। सो आशा करता हूं वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 प्रोडक्ट की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट में मेंशन कर दें तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।